तो अब इस 35वें सवाल में देखिए यहाँ पर 4 खंड हैं, 1 2 3 4। इन चारों खंडों में सब कहीं ए बी सी है और सबकी घात 1/2 है। अब देखिए इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब हमें इनकी गुणा करानी है। ठीक है, तो गुणा कैसे हम कराते हैं, जानते हैं कि पहले इसकी गुणा इन सबसे कराएंगे, फिर बी की गुणा सबसे कराएंगे, फिर सी की गुणा सबसे कराएंगे, फिर जितना आएगा फिर उसकी गुणा फिर इनमें होगी, फिर जितना आएगा फिर इनमें होगा, जो कि बहुत लंबी विधि हो जाएगी। तो हम इसे सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से देखिए कैसे हल करेंगे। पहले हम इन 2 ब्रैकेटों में देखेंगे, तो इन 2 ब्रैकेटों में देखिए तो यहाँ पर माइनस का बी है और जबकि यहाँ पर प्लस का बी है। ठीक है, ए और सी दोनों ब्रैकेटों में प्लस हैं। ठीक है, तो पहले हम जो ये प्लस वाले हैं इनको 1 पास कर लें, मतलब इसे हम a की घात 1/2 लिख दें। और प्लस का c है, इसमें भी प्लस का c है, इसमें भी प्लस का c है, तो प्लस का c की घात 1/2 और b यहाँ प्लस का है और यहाँ b माइनस का है। ठीक है, तो इस b को हम इधर कर दें, b की घात 1/2 और ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट में देखें, इस ब्रैकेट में वही प्रक्रिया इसमें भी कर लें, मतलब शुरुआत पर ऐसी ही रखें और यह माइनस का b की घात 1/2 इधर कर लें। ठीक है, इससे देखिए हमें फायदा क्या मिलेगा कि इतने को हम पूरे को a मान लेंगे। ठीक है, तो a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन 2 ब्रैकेटों में देखते हैं कि क्या हमारे पास 2 चीजें प्लस हैं और क्या हमारे पास माइनस की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में a प्लस का है जबकि इसमें माइनस का है, b प्लस का है, इधर भी प्लस का है। ठीक है, और इधर c माइनस का है और इधर प्लस का है, तो यहाँ सिर्फ b प्लस का है। जैसे यहाँ पर a और c दोनों प्लस के थे, तो इन दोनों ब्रैकेटों में सिर्फ b प्लस का दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो b को हम शुरुआत पर रख लें, मतलब इसे लिख सकते हैं b की घात 1/2 स्टार्टिंग में रख लें। और हमारे पास इधर बचा a और c, तो इसको लिख दें प्लस a की घात 1/2 और माइनस c की घात 1/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लें। अब इस ब्रैकेट को भी इसी रूप का बना लें, मतलब b स्टार्टिंग में कर लें, b की घात 1/2 और फिर a रखना हमें है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का a है, तो माइनस का a की घात 1/2 और c प्लस का है, तो यहाँ प्लस c की घात 1/2। तो इन दोनों ब्रैकेटों में तो सूत्र बन रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा इधर वाला नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस सी है और जबकि माइनस का a प्लस का c इसमें है। ठीक है, यहाँ a प्लस का है, यहाँ a माइनस का है, इधर वाला खंड बराबर नहीं आ पा रहा है। तो इसे हम कैसे बराबर करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा और ये सी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे कॉमन लेंगे, अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखें। ठीक है, अगर इसको हम एक ब्रैकेट में रख लें, छोटे ब्रैकेट में, तो देखिए माइनस हमारा बाहर हो गया। तो देखिए जब माइनस बाहर हो गया है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस का सी था तो ये सी हमारा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो फिर वैसे का वैसा हो जाएगा, मतलब a हमारा माइनस का हो जाएगा और c माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। कब, जब ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये a b c एक ब्रैकेट में थे, जबकि यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट हो गया। ठीक है, b अलग हो गया, ये ब्रैकेट अलग हो गया, क्योंकि हमने इसे छोटे ब्रैकेट में रख लिया है, इसलिए यह छोटा ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर कोई दूसरा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, मतलब इसको हम मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस सी हो गया, यहाँ पर भी a माइनस सी हो जाएगा, तो इसे भी हम ब्रैकेट में रख लें। अब इसे भी हमें मंझले ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, मंझला ब्रैकेट लगाएं या बड़ा ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, अब देखिए अगर a प्लस सी, मतलब इतने को अगर हम a मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है a प्लस सी और दोनों की घातें 1/2 हैं, तो ये भी तो हमारा a ही हो जाएगा। इसको हमने a माना तो ये भी हमारा a है। अब देखिए यहाँ पर b है, b यहाँ पर भी है, मतलब इसको अगर हम इतने को b मान लें और इतने को b मान लें, मतलब b की घात 1/2 को b मान रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतने को a माना तो a प्लस
बी प्लस है ना, तो a प्लस बी, और यहाँ पर माइनस है मतलब a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जानते हैं, हम पिछले सवालों में भी सीख चुके हैं, क्योंकि a स्क्वायर होता है, a को हमने माना है a प्लस सी, मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो a की घात 1/2 और प्लस c की घात 1/2 और सबका होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो गया और माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ पर b हमारे पास है b की घात 1/2, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतने को हमने सूत्र के माध्यम से हल कर लिया। अब वही चीज इधर देखें, इधर देखिए, अगर b की घात 1/2 को a मान लें और a माइनस सी जो कि ब्रैकेट में दोनों तरफ है, इसको अगर हम पूरे को b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, और इधर इसको a मानेंगे क्योंकि इधर b की घात 1/2 को a माना है तो इधर भी a मानना पड़ेगा, और इसको b माना गया है तो यहाँ पर b, मतलब इतने को b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b यहाँ है और यहाँ देखिए a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही चीज है, इसमें भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस वक्त a हमारे पास है b की घात 1/2, मतलब b स्क्वायर होगा और माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसे हटा दें। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेटों को हल किया गया तो इतना आया, जो कि इतने की गुणा हमें इतने से करानी है। तो ठीक है, ये चीज देखिए ब्रैकेट से अलग हो गया, इसीलिए इसको मझले ब्रैकेट में रखें या बड़े ब्रैकेट में रख दें। ठीक है, अब हम जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो फिर से पुनः बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और a स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, b की घात 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस b हमारे पास कितना है, b है a माइनस सी, a की घात 1/2 माइनस c की घात 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेटों को हम ऐसे लिख सकते हैं सूत्र के माध्यम से। अब इन ब्रैकेटों को हल कर लें, तो जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट हैं पहले हम इनको हल कर लें। तो यहाँ पर देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही तो लिखते हैं। तो देखिए जैसा यह है वैसा यह है, और फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a की घात 1/2 प्लस c की घात 1/2 और इधर होल स्क्वायर इधर भी है, होल स्क्वायर इधर भी है। तो a हमारे पास है a की घात 1/2 और इसका करना है हमें होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करना है। अब हम जानते हैं कि जब इसको हल करेंगे तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो 1/2 की गुणा 2 से कराएंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब सिर्फ a की घात 1 रह जाएगी। तो यह इतना लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ यहाँ पर हम a ही रख दें। ठीक है, और प्लस फिर जब b स्क्वायर करेंगे, b यहाँ पर c है, फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर जब 1/2 की गुणा 2 से कराएंगे तो फिर से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा c की घात 1, तो एक घात लिखी नहीं जाती है तो ना लिखें। अब फिर क्या होता है, प्लस का 2ab, तो 2 और a है a की घात 1/2 और b है c की घात 1/2। ठीक है, टूट गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर मतलब फिर जैसे कि इसमें इसी प्रकार इसमें भी जब हम b की घात 1/2 करेंगे और बाहर घात 2 है, 2 से इसकी गुणा कराएंगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ b की घात 1 रह जाएगी। ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ पर हम b लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो इस बड़े ब्रैकेट में b की घात 1/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए जब b की घात 1/2 का होल स्क्वायर को हल किया गया तो सिर्फ b रह गया। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा b और माइनस यहाँ पर जब इससे हल करेंगे तो देखिए ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो
तो यहाँ पर सिर्फ माइनस होता है, माइनस का 2ab हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, सिर्फ माइनस का 2ab लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हल होगा उसे हमें छोटे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है। या तो हम जो चिन्ह अंदर आएंगे या तो हम उन्हें तुरंत बदल दें, प्लस वाला माइनस कर दें, माइनस वाला प्लस कर दें। ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं। इसे रखेंगे हम ब्रैकेट में पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको अगर सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या पहले होगा a स्क्वायर, मतलब a की घात 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी जब a की घात 1/2 का होल स्क्वायर किया गया था तो सिर्फ a रह गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी a ही तो रह जाएगा। अब प्लस का b स्क्वायर मतलब c की घात 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी किया गया था तो सिर्फ c आया था, तो यहाँ पर भी प्लस का c कर दें। फिर माइनस का 2ab, तो माइनस और 2 a हमारे पास है a की घात 1/2 और b की जगह पर c की घात 1/2 करेंगे। अब देखिए ये छोटे ब्रैकेट में हमें बंद करना होगा। ठीक है, और बाहर बड़ा ब्रैकेट तो है ही। अब अगर हम यहाँ छोटा ब्रैकेट ना रखना चाहें तो ये चिन्ह जो अंदर वाले हैं इन्हें हम बदल सकते हैं, प्लस का माइनस कर सकते हैं, माइनस का प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस छोटे ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है। इससे ये एक फायदा ये रहेगा कि एक लाइन हमारी बच जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट हटा लें और ये प्लस का a था इसीलिए यह बन गया माइनस का a, यह प्लस का c है बन गया माइनस का c, और ये प्लस का 2ac है इसलिए यह बन गया प्लस का, और यह छोटा ब्रैकेट अब गायब कर दें। ठीक है, वैसे भी हमें अगली लाइन में ये ब्रैकेट खोलना पड़ता इसलिए यहाँ पर ही डायरेक्ट खोल लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2ac प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का 2ac है। ठीक है, दोनों ब्रैकेटों में ये सेम है, जबकि यहाँ पर माइनस का a है, यहाँ प्लस का a है, यहाँ पर प्लस का c है, यहाँ माइनस का c है, यहाँ पर माइनस का b है, यहाँ पर प्लस का b है। मतलब दोनों ब्रैकेटों में सिर्फ 2ac ही प्लस का है। ठीक है, तो इस प्लस 2ac को हम स्टार्टिंग में रख लें और जो हमारे पास बचे हैं इनको क्रम से रख दें। तो पहले हम रख लें प्लस का a, पहले b रख लें बाद में c रख लें, और माइनस का b और प्लस का c। अब इस ब्रैकेट में भी स्टार्टिंग में हम 2ac ही लिखें, फिर जैसा इसमें लिखा गया है ऐसा ही यहाँ पर रख दें, तो यह हो जाएगा माइनस का a, माइनस का a हो गया। अब इसके बाद यहाँ b रखा गया है तो यहाँ पर b प्लस का है इसलिए प्लस का b। ठीक है, फिर c रखा गया है इसलिए इधर माइनस का c है तो माइनस का c। अब देखिए जैसा यह है वैसा यह है, लेकिन ये चीज जैसी है वैसी यह चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस का a है, इधर माइनस का a है, माइनस का b है, इधर प्लस का b है, यहाँ पर प्लस का c है, यहाँ पर माइनस का c है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके जैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें माइनस कॉमन ले लें तो जो a माइनस का था यह प्लस का बन जाएगा, और जो ये प्लस का b था वह माइनस का b बन जाएगा, जो माइनस का c था वह प्लस का c बन जाएगा। ठीक है, और इसे रख दें छोटे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखिए जैसा यह है वैसा यह बन गया। ठीक है, तो इसे भी हम ब्रैकेट में ही रख दें। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहाँ पर इसे ब्रैकेट में रख दिया तो चिन्ह क्यों नहीं बदले, इस चिन्ह इसलिए नहीं बदले हैं क्योंकि इससे पहले प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह होता तो ब्रैकेट में रखते तो चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बदल गए हैं। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेटों में पुनः a प्लस b a माइनस b का फार्मूला तैयार हो गया। कैसे? अगर हम इतने को a मान लें, ठीक है, तो पक्का ये भी हमारा a ही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा यह है वैसा यह है, और इतने पूरे को अगर हम b मान लें तो ये भी हमारा b ही हो जाएगा ना। तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही फार्मूला फिर हम यहाँ लगा दें। तो फिर वही करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास है 2a की घात 1/2 और c की घात 1/2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर, और b हमारे पास है a माइनस b प्लस c। ठीक है, एक जैसा तो है दोनों में, तो माइनस
a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया, तो अब इसे भी मिटा दें। तो अब देखिए, अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये जो दो घात है बाहर, ठीक है, ये सभी पर है। ठीक है, 2 पर भी है, a पर भी है, c पर भी है। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 4। और फिर a की घात 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस 1/2 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा a। इसी प्रकार जब c की घात 1/2 की गुणा 2 से कराएंगे तो सिर्फ रह जाएगा c। तो जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो आएगा 4ac माइनस, अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें देखिए यह सूत्र बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है तीनों का पहले स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फिर ए बी फिर प्लस 2 फिर बी सी फिर प्लस 2ca। तो जो यह a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है उसको हम इस फार्मूले के अनुसार तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों का स्क्वायर करें, जैसे यहाँ पर तीनों का स्क्वायर है ऐसे ही पहले इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस और b की जब b हमारा है माइनस का, तो माइनस का b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट हो गया और यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट है, इसलिए इस छोटे ब्रैकेट को हटाकर यहाँ बड़ा ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो मंझला ब्रैकेट चलो यहाँ लगा दे रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए प्लस का 2ab, तो प्लस 2 और a गुणे a और गुणे b है माइनस का b, तो गुणे माइनस का b, ये यहाँ तक का हो गया। अब प्लस का 2bc, तो प्लस 2 और b है माइनस का, इसीलिए गुणे माइनस का b, फिर गुणे c, तो यहाँ पर c, फिर फार्मूले में क्या होता है प्लस का 2ca, तो प्लस 2 और c और इंटू a, और मंझले ब्रैकेट में इसे बंद कर दें। ठीक है, तो अब जो यह छोटे ब्रैकेट है मंझले ब्रैकेट के अंदर, पहले इसे हल कर लें, तो क्या हो जाएगा बराबर 4ac और माइनस, ठीक है, मंझला ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस का b स्क्वायर है, तो माइनस का b स्क्वायर मतलब माइनस का b गुणे माइनस का b, 2 बार गुणा करानी है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस का b स्क्वायर फिर प्लस का c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2a और b की गुणा होनी है, तो ये प्लस का है और b माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 2ab। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2bc, फिर प्लस 2ca। अब या तो मंझला ब्रैकेट यहाँ लगा दें, ठीक है, और या तो हम इसी लाइन में ही यह मंझला ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये सारे चिन्ह बदल कर, क्योंकि जब यह मंझला ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, या तो हम एक लाइन बढ़ाकर फिर यह मंझला ब्रैकेट हटाएं, तो एक लाइन और ना बढ़ाकर इस मंझले ब्रैकेट को यहीं हटा देते हैं। ठीक है, तो मंझला ब्रैकेट जब हटेगा, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस का है, इसीलिए यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया हम एक लाइन बढ़ाकर भी कर सकते थे। ठीक है, अब इनको क्रम से रख लें, मतलब पहले प्लस प्लस वाले रख लें और फिर माइनस माइनस वाले रख लें। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 2ab कर लें, अब फिर देखिए माइनस का 2ca और यहाँ पर है प्लस का 4ac, तो ac और ca एक ही बात होती है, तो 4ca में से जब 2ca जाएगा तो यह रह जाएगा 2ca। ठीक है, तो प्लस 2ca और ये बचे हमारे पास माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो ऊपर कुछ रह नहीं गया लिखने को, सब कुछ लिख दिया गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।